हेलो गाइस। दोस्तों, आप सभी का बड़े ही दिन के बाद स्वागत है। गाइस, आज गाइस हम लोग थोड़ा गाइस अनुराधाचार्य जी महाराज को हम थोड़ा उन्होंने एक शॉर्ट डाला था कि महिलाएं आजकल मांग में सिंदूर नहीं भरते हैं और हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं। तो उन्होंने एक शॉर्ट डाला था, मैंने वो देखा है। तो आज गैस हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसी के बारे में हेट नहीं, मुझे उनके गीता वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, किसी के बारे में कोई हेट नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात उनकी अच्छी नहीं लगी है इस वीडियो में, तो वही हम तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैं इनके शॉर्ट्स में गाइज आ चुका हूँ। अब इसे ऑन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिख के है, जो महिलाएं शादी के बाद सिंदूर नहीं पहनती, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। तो डिस्कस करेंगे पूरा। ओके, तो ऑन करते हैं। भी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, शादी हो गई फिर भी चूड़ी नहीं पहना, मांग वांग नहीं भरी, महाराज शर्म आती। लेकिन महाराज जी, लेकिन वो तो उनके मन के ऊपर है ना कि उनको चूड़ियाँ पहनना है या नहीं पहनना है, या उनको मांग में सिंदूर भरना है या नहीं भरना है। अब वो तो उनकी लोकेलिटी है ना, हम तो किसी को कुछ बोल नहीं सकते। और रही बात महिलाओं को चूड़ियाँ मांग सिंदूर भरने की, तो आपने हर महिलाओं की पैरों में वो पहनते हैं ना, उंगलियों में उसे क्या करते हैं, जोड़वे नहीं पहनते कि वो पैर में। हाँ, तो वो पहनते लड़कियाँ, मंगलसूत्र लगाती है लड़कियाँ, और मांग में सिंदूर भरती लड़कियाँ, चूड़ियाँ भी पहनती है, और पता नहीं क्या क्या पहनती है ये। लेकिन आपने महाराज जी या फिर आपने क्या इसका कभी किसी लड़की को ऐसा पहनते हुए देखा है? चलो, कुमकुम तो लड़के भी लगाते हैं, लेकिन आज का काल के लड़के, क्या पता एंगेजमेंट हो गई, चलो अंगूठी निकाल के रख दिया। और किसी महिला ने अगर अपना मंगलसूत्र निकाल के रख दिया तो ये समाज उसको इतना सुना रहा है। यानी एक पुरुष कुछ ना पहने सब लोग टारगेट महिलाओं को ही करते हैं। ये जो मैं सॉरी गाइस, मैं किसी धर्म को पर्टिकुलर अब्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कभी मतलब देखा है कि आपने किसी लड़के ने मंगलसूत्र पहना है, पैरों में जोड़वे पहने हैं, मांग में सिंदूर भरा है, हाथों में चूड़ियाँ पहने, कभी देखा है आपने? नहीं देखा है। यानी लड़कियाँ लड़कों के नाम का सब कुछ पहने, सिंदूर भी लगा है, मंगलसूत्र भी लगा है, लेकिन लड़के लड़कियों का नाम का क्या? यानी वाह, लड़कियाँ जल्दी हो जाए ठन गोपाल, वाह। फिर तो ये भी रोल होना चाहिए कि अगर लड़कों ने नहीं पहना है तो लड़कियां भी नहीं पहनेंगी। मेरी ये सोच है गाइस। और मुझे पता है कि कोई भी पुरुष मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहनेगा, 100% गारंटी, क्योंकि हमारी लोकेलिटी ही ऐसी है। और ये बातें ही मतलब ऐसे बना के रखे हैं धर्म में कि उनको पालना मतलब ऐसे लगता है कि हम लोग किसी में इसमें कैद करके रखे। और वो तो हमारी सोच है कि हमको लगाना है नहीं लगाना है। लेकिन ये बात मुझे हमेशा ये लगती है कि वो तो लड़कियों के ऊपर है, उनको पहनना है या नहीं पहनना। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत पहनो, जिनको अच्छा लगता है पहनिए, जिनको नहीं अच्छा लगता है वो नहीं पहनिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप कभी इसके बारे में सोचिए कि अगर लड़की आपके नाम का कुछ नहीं रखते हैं, बहुत सारे लड़कों को तो, अभी मेरे मामा की शादी हुई थी तो एंगेजमेंट की जो अंगूठी है उसने निकाल के रख दी। वाह, लड़के कुछ नहीं पहनेंगे, लड़कियां ही पहनेंगी लड़कों के नाम की। तो शादी काहे कर ली जब शर्म आती है? तो शादी करने का मंगलसूत्र पहनने का कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि आई नो कि शादी में मंगलसूत्र पहनाते हैं
लेकिन अब तो वो हमारी सोच है कि हमको वो रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि अब के ज़माने में वो कुछ उतना रहा नहीं है कि मंगलसूत्र पहनना ही है, बिंदी लगाना ही है, ऐसा कुछ ये नहीं रहा है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे लड़कों को इतना फ्रीडम दे के रखा है इस धर्म ने कि तू कुछ मत पहन, चूड़ियाँ मत पहन, कुछ ना पहन, तो फिर लड़कियों को भी मिलना चाहिए फ्रीडम। ये मेरी सोच है। शादी नहीं करनी थी? अरे सुहागन स्त्री के मांग में सिंदूर ना हो। कहते हैं आजकल फैशन कैसा चल रहा, एक हाथ में हमारी बहनें यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती है और दूसरा हाथ पूरा खाली होता है। अरे मेरी माँ, अपनी बेटियों को तुमने ये नहीं सिखाया कि बेटी हाथ खाली तो तब होते हैं जब पति नहीं। और महाराज जी, पहले के ज़माने में कहाँ पे महिला चूड़ियाँ पहनते हैं, और ये सब परंपराएं तो सिर्फ भारत में ही चलते हैं ना, और आउट ऑफ इंडिया में तो कोई परंपरा नहीं है। तो फिर उनके पति फिर कैसे रहते हैं, आप मुझे ये बात बताइए। जापान में देखोगे ना, जो मैरिड लड़कियां रहते हैं उन सबको पता ही नहीं चलेगा। अब हमारे भारत में कैसे, हाँ इसके गले में तो मंगलसूत्र है, मैरिड है, लेकिन यदि आप किसी और कंट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि उनके गले में ना ही मंगलसूत्र रहते हैं, नहीं मांग में सिंदूर रहता है, नहीं चूड़ियाँ रहती है। लगेंगे तो वो हार ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वैसी लोकेलिटी नहीं है। अगर वो मांग में सिंदूर नहीं रखती है तो फिर क्या उनके पति के जल्दी ठन ठन गोपाल हो जाते हैं क्या? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपने ऊपर होता है। नहीं होता। हमारे यहाँ कहते हैं दुश्मन की बेटी का भी हाथ कभी खाली नहीं होना चाहिए। हाथ खाली का अर्थ है विधवा हो जाना। हाथ खाली का अर्थ होता है विधवा हो जाना। और आज की सुहागन स्त्रियां, उन्हें चूड़ियां पहनने में शर्म आती है। और बच्चे, मैं बेटियों को दोष नहीं देता, उनकी महाराज जी, वैसे आजकल तो विडोड महिलाएं भी पहनती है ना चूड़ियाँ? हाँ पहनती है, मैंने बहुत महिलाओं को देखा है। तो अब यहाँ पे उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं, ये मुझे आप थोड़ा उसका आंसर दीजिए, क्योंकि अब तो ये धर्म ही ऐसा है कि उन्होंने पहले तो महिलाओं को सती बना दिया, फिर तो पता नहीं कुछ क्या क्या बना के रखा है। लेकिन हमारे संविधान के वजह से लड़कियों को मुख्यमंत्री बना दिया। ये डिफरेंस है धर्म और संविधान में। अगर कोई मुझे बोलेगा ना कि तू धर्म की रक्षा करेगा या संविधान की, तो मैं तो संविधान ही बोलूँगा। धन्यवाद। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहता। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड ऑन हिंदी। बाय बाय फ्रेंड्स। और गाइस, इसका आपको इस शॉर्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब नया वीडियो लाएंगे पागल जोन के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।